राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। तो ये हमारे यहाँ झांकी निकल रही है बालाजी महाराज की, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। आपकी और आपके परिवार पर बालाजी महाराज की विशेष कृपा रहे। बालाजी हमेशा ही आपको सुख और समृद्धि से भरते रहें, निरोगी आपकी काया रखें और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो ये सुबह का समय है और मैंने कान्हा जी के लिए और राम भगवान के लिए खीर बनाने के लिए रख दी है और साथ में मैं बना रही हूँ मीठी पूड़ी, जो बजरंगबली महाराज को बहुत ही विशेष प्रिय होती है। थोड़ा सा दूध, इलायची और मेवा डाली है, साथ में चीनी का सिरप जो होता है ना वो डाला है। इससे आपकी जो मीठी पूड़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है। और थोड़े से मैंने पुए भी बनाए थे, क्योंकि बालाजी महाराज को पुए का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कि मार्केट से ही प्रसाद लेकर आ जाऊंगी, लड्डू या बूंदी कुछ भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी का भी बर्थडे हो ना, तो अगर अपने हाथों से कोई भी चीज़ बनाकर खिलाई जाए तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है और आपका सेवा भाव भी झलकता है। इसीलिए मैंने अपने हाथों से बालाजी महाराज के लिए प्रसाद तैयार किया, राम भगवान के लिए खीर बनाई। अगर आप बालाजी महाराज की पूजा या सेवा कर रहे हैं और उनके इष्ट देव के लिए कोई भी भोग तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैंने राम भगवान के लिए खीर बनाई और बालाजी महाराज के लिए मीठी पूड़ी और पुए बनाए। पुए तो बहुत ही टेस्टी बने थे। पूरी वीडियो तो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पुए की रेसिपी ज़रूर ही डालूँगी। झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, बालाजी तेरे चरणों में, बालाजी तेरे चरणों में, झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। रामचंद्र का सेवक प्यारा, सीता माँ का राज दुरारा, झूलती है सारी सरकार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। कमेंट में जय बालाजी महाराज की ज़रूर लिख दीजिए। ये जो हॉट केस में प्रसाद रखा है वो मैंने मंदिर ले जाने के लिए बनाया है और ये पुए बना रही हूँ और खीर बनाई है। थोड़ी सी खीर मंदिर भी ले जाऊंगी। मंदिर में राम भगवान का दरबार है पूरा, तो वहाँ भी ज़रूर जाऊंगी। और इसके बाद मैंने घर पर पूजा प्रारंभ कर दी है बजरंगबली महाराज की। सबसे पहले पूजा की, चालीसा का पाठ किया। जितनी भी देर आप चाहें उतनी देर बैठकर चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ये तुलसी की लकड़ियाँ रखी हुई थी। श्री राम भगवान के सामने या फिर कृष्ण भगवान के सामने अगर आप तुलसी की लकड़ियों से हवन करते हैं ना, तो बालाजी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। आप हनुमान चालीसा का जितनी भी बार चाहें उतनी बार पाठ कर सकते हैं। आज के दिन तो आपको कम से कम 13 बार पाठ तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आज की मेरी दिनचर्या रही। और ये देखिए, जो एक विशेष उपाय था ना नारियल का, वो मैंने किया था, जो मैं मंदिर में चढ़ा कर आई हूँ। आई होप आप लोगों ने भी वीडियो ज़रूर देखी होगी और ये उपाय ज़रूर ही किया होगा। बहुत विशेष उपाय था, इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला है इसमें और थोड़ा सा कपूर डाला है और भगवान श्री राम का नाम लेते हुए ये जो भी आपने भोग लगाया है ना, वो भोग की सामग्री यदि आप इसमें डालकर बजरंगबली महाराज को समर्पित करेंगे तो बजरंगबली महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये भोग लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको तुलसी दल है ना, वो अलग कटोरी में रखिएगा, क्योंकि आपने गणेश भगवान को भी विराजमान किया हुआ है और गणेश भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप पूरे भोग में ही तुलसी डाल देंगे
तो वह सभी को समर्पित हो जाएगी, जिससे आपको पाप लगेगा। इसीलिए तुलसी है ना, वो एक अलग कटोरी में रख दीजिएगा और इसके बाद भोग सामग्री आप अलग कटोरी में रखिए। तो मैंने इस तरह से आहुति देते हुए जय बजरंगबली महाराज, जय सीताराम, जय गणेश भगवान, इस प्रकार आपको छोटी सी आहुति देनी है। नवग्रह आहुति दे दीजिए, कुल देवता की, कुल देवी की, इस तरह से आपको आहुति देनी है। और अंत में स्वाहा ज़रूर बोलते जाइएगा। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है अगर आप किसी भी व्रत या पूजन के पहले ये छोटे छोटे काम कर लेते हैं, तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा भोग भी भगवान को चढ़ाया था। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप सभी के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हनुमान भगवान की विशेष कृपा हमेशा ही बनी रहे। किसी भी प्रकार की, ऐसा कहा जाता है ना कि आज के दिन आप जितनी अच्छी तरह से पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे भी कहा जा रहा है कि 2025 बजरंगबली महाराज का साल है। तो इस साल आप जो भी उपाय कर लेंगे तो उसका लाभ आपको जीवन पर्यंत प्राप्त होगा। और ख़ासकर आज शनिवार का दिन है, तो शाम के समय भी मैं शनि मंदिर गई, वहाँ पर मैंने पूजा अर्चना की, सरसों तेल चढ़ाया, दिया जलाया। शाम के समय फ़ोन कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मंदिर जाते हुए, लेकिन अगर कभी जाऊंगी तो ज़रूर आपको शनिदेव के दर्शन भी करवाऊंगी। और ये मुझे मंदिर से सुंदरकांड की पुस्तक मिली। बहुत ही भगवान का आभार है। सुंदरकांड का पाठ ज़रूर ही करना चाहिए। और ये बालाजी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज, ये बालाजी महाराज, इनके आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दीजिएगा। झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में, दुख सुख सारे तू ही संवारता, दुख सुख सारे तू ही संवारता, भागों का तू भाग्य विधाता, खुशियों से भरे भंडार बालाजी तेरे चरणों में, खुशियों से भरे भंडार बालाजी तेरे चरणों में, झुकता सारा संसार बालाजी तेरे चरणों में। एक बार फिर आप लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।